एक दरवाजा अखबार के दफ्तर का, और एक औरत जो बरसों बाद अपने लिए कुछ करने जा रही है। रुखसाना बेगम दरवाजे के सामने खड़ी रहीं। दिल जोर से धड़क रहा था। हाथ में पुरानी कॉपी जिसमें बरसों की खामोश शायरी थी। उन्होंने हिम्मत जमा की और अंदर दाखिल हुई। इस्तकबालिया पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, जी कैसे आना हुआ? मैं मैं कुछ शायरी लाई हूं, क्या कोई देख सकता है? शायद छप सके। रुखसाना बेगम की आवाज में घबराहट थी। लड़की ने उन्हें एडिटर के कमरे की तरफ भेजा। एक अधेड़ उम्र शख्स इरफान साहब ने कॉपी हाथ में ली, पढ़ना शुरू किया। कुछ देर खामोशी रही, सिर्फ सफ़े पलटने की आवाज। रुखसाना बेगम का दिल डूबता उभरता रहा। इरफान साहब ने नजरें ऊपर उठाईं, हैरानी से। ये आपने लिखा है? सब? जी। रुखसाना बेगम ने आहिस्ता से जवाब दिया, शर्मिंदगी और उम्मीद के मिले जुले एहसास के साथ। ये बहुत खूबसूरत है। सच कहूं, बरसों बाद ऐसी सच्ची गहरी शायरी पड़ी है। आपने इतने साल ये क्यों छुपाई? इरफान साहब की आवाज में हकीकी तारीफ थी। रुखसाना बेगम की आंखों में आंसू आ गए। जिंदगी गुजरती गई बेटा, शादी, बच्चे, घर के काम, वक्त ही नहीं मिला। इरफान साहब ने कहा, हम अगले हफ्ते के अखबार में एक नज्म छापना चाहेंगे, अगर आप इजाजत दें। और अगर आपके पास मजीद है तो हम एक सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं। रुखसाना बेगम का दिल खुशी से भर गया। एक ऐसी खुशी जो उन्होंने बरसों से महसूस नहीं की थी। घर वापस आते हुए उनके कदमों में एक नई हल्कापन था, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। उसी शाम कबीर और सादिया दोनों घर पर थे। किराएदार के बारे में बात कर रहे थे। रुखसाना बेगम अंदर दाखिल हुई, चेहरे पर एक अजीब सी चमक। अम्मी, आप कहाँ गई थी? हमें फिक्र हो रही थी, कबीर ने पूछा। रुखसाना बेगम मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा, बस थोड़ा बाहर गई थी, कुछ अपने लिए किया। सादिया ने गौर से देखा। अम्मी, आप कुछ छुपा रही हैं, मुझे यकीन है। रुखसाना बेगम हंस पड़ी। बेटा, तुम दोनों मुझसे राज पूछते हो, लेकिन मुझे भी कुछ हक है ना? ये सुनकर कमरे में एक हल्का सा कहखा गूंजा। बरसों बाद पहली बार ऐसी खुशगवार खामोशी जो किसी खौफ या तनाव से पाक थी। उसी वक्त कबीर का फोन बजा। एक नए किराएदार की कॉल थी। ऊपर की मंजिल देखने के लिए आना चाहता था। अगले हफ्ते एक अच्छा किराएदार मिल गया और माहाना आमदनी शुरू हो गई। बैंक के साथ एक बाकायदा अदायगी का मंसूबा तय हो गया। उसी हफ्ते मकामी अखबार में रुखसाना बेगम की पहली नज्म छपी, उनके पूरे नाम के साथ। कबीर ने अखबार खरीदा। मां का नाम देखकर आंखें भर आईं। अम्मी, ये ये आपने किया और मुझे बताया भी नहीं? रुखसाना बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे लगा शायद ये ख्वाब पूरा नहीं होगा, इसलिए किसी को नहीं बताया। लेकिन अब फखर से बता सकती हूँ। सादिया ने नज्म पढ़ी, आवाज भर्रा गई। अम्मी, ये नज्म, ये तो हमारे बारे में है ना? एक बेटी जो दूर होकर भी करीब थी, और एक बेटा जो करीब होकर भी दूर था। रुखसाना बेगम ने आहिस्ता से सर हिलाया। लेकिन अब दोनों करीब हो, सच में यही असल खुशी है। उस रात पूरा खानदान इकट्ठा बैठा। वही चाय, वही घर, लेकिन माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ। कबीर ने कहा, अम्मी, मुझे एहसास हुआ है, मैंने आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, एक इंसान नहीं। अब से हर हफ्ते आऊंगा, लेकिन असल में बैठूंगा, बात करूंगा। सादिया ने कहा, और मैं कोशिश करूंगी ज्यादा आने की, सिर्फ फोन कॉल्स नहीं। रुखसाना बेगम ने दोनों हाथ थाम लिए, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार मुकम्मल सुकून के। बच्चों, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं रही। अहम यह है कि आज हम यहां हैं, एक दूसरे को समझते हुए। कबीर ने आहिस्ता से पूछा, अम्मी, अब आपकी शायरी का क्या इरादा है? इरफान साहब ने सिलसिला चलाने का कहा था। रुखसाना बेगम की आंखों में एक नई चमक आई। हाँ बेटा, सोच रही हूं, शायद एक किताब भी लिखूं, अपनी जिंदगी की कहानी, अपने अल्फाज में। कुछ महीनों बाद रुखसाना बेगम की नज़्में मकामी हलकों में मशहूर होने लगी। लोग उनसे मिलने आते, उनकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहते। कबीर ने अपना कारोबार दोबारा संभाल लिया, इस बार ज्यादा एहतियात से, और हर हफ्ते वाकई वक्त निकालता, बगैर फोन के, बगैर जल्दी के। सादिया ने महीने में एक बार आना शुरू किया।
और रोजाना फोन पर बात करती। लेकिन अब यह सिर्फ रस्मी कॉल नहीं थी, बल्कि हकीकी गुफ्तगू। एक शाम रुखसाना बेगम खिड़की के पास बैठी, वही खिड़की, वही सूरज डूबता हुआ। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। कबीर और सादिया दोनों साथ बैठे थे, हंसते हुए, पुरानी यादें ताजा करते हुए। रुखसाना बेगम ने अपनी कॉपी खोली, आखिरी सफ़े पर एक नई नज्म लिखी। खामोश इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मोहब्बत ने आखिरकार अपनी जबान पा ली। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, सूरज गरूब हो रहा था। लेकिन इस बार ये इख्तिताम नहीं लग रहा था, ये एक नई शुरुआत का एहसास दे रहा था।